सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकड़ एसएससी एंड टेक। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को कवर करेंगे, क्या क्या अपन यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, सबसे पहला जो फर्स्ट फेज़ होता है अपन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अपन यूज़ करते हैं वो होता है अपना प्लानिंग। कि सबसे पहले मतलब अपन प्लान करें। प्लानिंग में आप ये बोल सकते हो कि सबसे पहले अपन एक सिस्टमेटिक ब्लूप्रिंट बनाएं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिफरेंट फेजेस के लिए, कि भैया अपन को कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे कैसे क्या चीज़ करनी है, रिक्वायरमेंट्स कैसे कैसे अपन को करनी है, गैदरिंग। या भी बोल सकते हो कि फर्स्ट फेज में अपन पूरा जो है एक तरह का ब्लूप्रिंट बना लेंगे। उसके बाद जो सेकंड फेज़ आएगा, तो सेकंड फेज़ में जैसे कि इसमें एनालिसिस लिखा है, तो इसके अंदर अपन करेंगे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग ये अपन बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद थर्ड फेज़ आएगा, उसके अपन क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन एक तरह का लेआउट तैयार करेंगे, उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। फोर्थ फेज़ में उसका इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग करेंगे, यानी उसकी कोड वगैरह लिखेंगे। फिफ्थ फेज़ में उसकी टेस्टिंग करेंगे, सिस्टम इंटीग्रेशन। और उसके बाद अपन उसका मेंटेनेंस, मतलब उसका डिलीवर होने के बाद सॉफ्टवेयर कंपनी ने डिलीवर कर दिया, उसके बाद उसका मेंटेनेंस कैसे करना है वो करेंगे। तो चलिए इनको एक एक करके अब देखते हैं। So, software development life cycle is a systematic process used by software engineer to plan, design, build। वही जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तरह का सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टू बिल्ड, प्लान, डिज़ाइन, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, मेंटेन सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे वो इंश्योर कर सकते हैं स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सब। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो अपन देखते हैं, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब जो अपन रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए इस फेज़ के अंदर के अपन क्या करेंगे, अपन इंश्योर करेंगे जो भी अपन को सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लगेगी, जैसे कि इन दिस फेज द गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर। मतलब पूरी अपन स्टडी करेंगे कि जो कस्टमर है वो अपन से किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहता है, मतलब कि कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि भैया उसको जो है उसके सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स चाहिए। तो उन फीचर्स को लिए अपन जो है अपन को रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो उसके अंदर में स्पेस के अंदर अपन उन सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टडी बिजनेस नीड्स, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ऑब्वियसली टेक्निकल फाइनेंशियल ऑपरेशंस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इसके अंदर एक अपन यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इसके अंदर अपन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पूरा अपन रिक्वायरमेंट को अपन इसके अंदर गैदरिंग करेंगे। इसके अंदर फर्दर टाइप्स होते हैं, अगर आप पढ़ना चाहे तो, जैसे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एक ओवरव्यूज़ को अपन बाद में कवर करेंगे। इसके अंदर अपना आता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, कि भैया सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करो। उसके बाद आता है अपना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, उनकी स्पेसिफिकेशंस को आप देखो, फंक्शन फीचर्स। फिर आता है रिक्वायरमेंट्स आपका वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, मतलब आपने जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करे हैं उसकी आप वैलिडिटी को इंश्योर करो, उसको वेरीफाई करो कि वो सही तो हैं, कुछ उनमें एरर्स तो नहीं है। उसके बाद आप उनका मेंटेनेंस करो जो अपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करें हैं। तो ये पूरा फेज़ आता है अपना रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट फेज़ देखते हैं, जो सिस्टम डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग। सिस्टम डिज़ाइनिंग मैंने वही बोला, डेवलपर्स हाउ द सिस्टम विल वर्क बेस्ड एसआरएस डॉक्यूमेंट, एक्टिविटी डिज़ाइन, आर्किटेक्चर। इसके अंदर अपन वही मैंने बोला पूरा आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क बनाते हैं कि भैया कैसे अपना सॉफ्टवेयर जो है उसका डिज़ाइन दिखेगा उसका। तो इसके अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, यूएमएल डिज़ाइन, डेटा फ्लो डायग्राम्स। तो यूएमएल डिज़ाइन क्या है, तो यूएमएल मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है अगर आप सोचो तो फिर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ये दरअसल एक अप्रोच है जो कि अपन को प्रोवाइड करती है एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क, कि अपना सॉफ्टवेयर जो है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है अपने घर का नक्शा। भैया आप सब जैसे कभी आप फ्यूचर में घर बनाओगे तो भाई घर बनाने से पहले आप उसका नक्शा तो बनाओगे, इसका अंदर आप सब चीज़ देखोगे कि भैया किचन कहाँ होगा, उसके अंदर वॉशरूम कहाँ होगा, उसके अंदर उसकी स्टेयर्स कैसे जाएंगी, ठीक है, उसका बेडरूम का कहाँ होगा। तो ये जो पूरी चीज़ें आप जैसे घर का नक्शा बनाओगे, ठीक है, जैसे अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो भैया वो भी जो कार वार बनाती होगी तो उसका पूरा डिज़ाइन बनाती होगी कि भैया उसकी सीट में इतना गैप होगा, ये सब। तो पूरा जो ये अपना डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो इसके अंदर यूज़ करते हैं अपन। यूएमएल डायग्राम मैंने आपको बताया, डेटा फ्लो डायग्राम्स का भी अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। वही सिस्टमेटिक एक अपन यूज़ करते हैं अप्रोच डेटा फ्लो डायग्राम,
ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, वही पूरा अपन उसको क्या नाम है, एक डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, और एक और चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे कि जो भी अपन इसको डिज़ाइनिंग करेंगे उसका अपन प्रॉपर ना हर फेज़ में आप ध्यान रखेंगे वेल डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि आप चाहे फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप सिस्टम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको हर फेज़ में उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपके पास। जो भी है आपको जो भी आप उसके अंदर करोगे उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो सिस्टम डिज़ाइनिंग अपना यही है। अब उसके बाद अपन देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आप मान सकते हो फेज़ है, जिसके अंदर अब भैया अपन उतरे हैं प्रॉपर कोडिंग या उसका डेवलपमेंट करने के लिए कि हाँ भैया अब अपन को कोडिंग करनी है। तो वही इसके अंदर प्रोग्रामर्स राइट कोड एक्टिविटीज़ कन्वर्ट डिज़ाइन टू सोर्स कोड। तो ठीक है, इसके अंदर अपना प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, जो भी उनको कोड वगैरह के जो क्या नाम है सॉफ्टवेयर के लिए कंपोनेंट्स हैं, इनको गैदर करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन भी बनता है स्टूडेंट आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बताओ, तो वो अभी आप लिख सकते हो। तो उसके अंदर आप लिख देना डेटा रिक्वायरमेंट्स, लिख देना कि भैया डेटा चाहिए, तो भैया सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि भैया जो भी उसके अंदर कोडिंग वगैरह करो उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन एक वे में होगा। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करोगे, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, तो ये सब आप सॉफ्टवेयर उसके कंपोनेंट्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर कोडिंग वगैरह का फेज़ आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया इम्प्लीमेंटेशन में डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एल्गोरिथम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब अपन इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो डेवलपर्स होंगे वो अपने जो लीगल गाइडलाइंस या कंप्लाइंस जो हैं कंपनीज़ के, उनको इंश्योर करेंगे, उनको गाइडलाइंस को रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, मॉड्यूल्स वगैरह इंटीग्रेट आउटपुट वर्किंग सॉफ्टवेयर मॉडल्स। ठीक है, तो जिससे मैं आपको बताऊँ, इसमें आगे अपन एक मॉडल पढ़ेंगे प्रोटाइप मॉडल। तो उसके अंदर जैसे ना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, कस्टमर को ना पूरा सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स देते हैं डेमो के लिए, कि बोलते हैं कि भैया पहले आप इसको चेक करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक, हम आप फर्दर काम करके देंगे, और अगर नहीं लगता है तो आप हमें इसमें जो है कुछ कमियां जो है बता दीजिए, तो ताकि इस मॉड्यूल के बेसिस पे हम उसमें और वर्क करें। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट फेज़ है अपना टेस्टिंग। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है, जिसके अंदर फाइनली ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग। जैसे आप मशीन लर्निंग पढ़ते होंगे, जिसके अंदर आप मॉडल टेस्टिंग और ट्रेनिंग करती हो ना, बस उसकी तरह है। तो इसके अंदर वही है, डेवलपर से इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज एरर फ्री, मीट द रिक्वायरमेंट, एक्टिव यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो उस टेस्टिंग के अंदर डिफरेंट अपन टाइप्स की टेस्टिंग करते हैं, जो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले अपन इसके अंदर करते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, जैसे मैंने बताया लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट जो रहता है उसको छोटे छोटे चंक्स कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो भाई ये कि जो पहला जो फेज़ है टेस्टिंग का, यूनिट टेस्टिंग, उसके अंदर डेवलपर्स जो है छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, और देन उसके बाद आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब जो यूनिट्स को टेस्ट किया तो उसके बाद उनको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे। क्योंकि ये टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों करेंगे, क्योंकि भैया अब वो देखेंगे कि अब जो यूनिट्स है जब उनको इंटीग्रेट करा तो उसके बाद क्या वो आपस में कंपेटिबल है, क्या वो आपस में वर्क कर पा रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ गई। उसके बाद आती है सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग ऐसा है, बेस्ट एग्जांपल आप कार का ले सकते हो कि कार को अपन ने टेस्ट कर लिया, उसके भैया उसके इंजन वगैरह को देख लिया। ठीक है, अब भैया कार रेडी हो गई, अब कार को फाइनली चलाने की बारी रोड्स पर, हाईवेज पर। तो वैसा अपना सिस्टम डेवलपमेंट टेस्टिंग है, जिसके अंदर अपना जो है सिस्टम मतलब पूरा उसका जो है उसका इंटरनल पार्ट्स को देख लिया, उसके आउटर पार्ट्स को देख लिया, अब फाइनल उसका डिप्लॉयमेंट अब करना है तो सिस्टम टेस्टिंग में आ जाएगा। जिसके अंदर अपनी 3 टाइप की वो टेस्टिंग आती है। नंबर 1 अल्फ़ा टेस्टिंग। अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होती है, जो डेवलपर्स खुद टीम है वो टेस्ट करती है। ठीक है, और बीटा टेस्टिंग क्या होती है कि जैसे मान लो डेवलपर्स ने टेस्ट करा, अब क्या करेंगे, उनके भी फ्रेंड्स वगैरह हैं तो भाई उनको बोल देंगे अब आप भी टेस्ट करके देख लो, कुछ कमी आप बता दो, तो बीटा टेस्टिंग के अंदर आ जाएगी। और एक आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो वो कस्टमर करता है मेनली जो होता है। ठीक है, तो उसमें जो कस्टमर होता है भाई ये फाइनली वो जाके टेस्ट करेगा, बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग आ जाएंगी डिफरेंट, और लास्ट में आती है अपनी रिग्रेशन। तो मेंटेनेंस फेज में आती है रिग्रेशन टेस्टिंग मेंटेनेंस के बाद। तो बस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर अपन इन सबको यूज़ करेंगे, आप इन सबको लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना आता है लास्ट सिस्टम डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस।
तो सिस्टम डिप्लॉयमेंट के अंदर वही अब सॉफ्टवेयर अपना टेस्ट कर लिया, उसको डिलीवर्ड करना है, तो इसके अंदर क्या डिलीवर्ड करेंगे इन्वायरमेंट रिलीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट प्रोवाइड इंस्टॉल डिप्लॉयमेंट हैपन स्टेजेस बेटा पर रिलीज। तो ठीक है वही अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका भी मैंने आपको बताया था कि जैसे डेवलपर्स क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी मॉडल का यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं वो पूरा सॉफ्टवेयर को डिलीवर नहीं करते, छोटे छोटे मॉड्यूल्स रहते हैं उनको डिलीवर करते हैं। तो फिर वो जो कस्टमर से पूछते हैं कि इसके अंदर कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही तो आप बता दीजिए, हम उन्हें मॉडिफिकेशन कर देंगे और बाकी उसके बाद जो है हम आपको पूरा सॉफ्टवेयर जो है कंप्लीट रेडी करके दे देंगे। तो ठीक है, ये अपना डेवलपमेंट आ गया। और लास्ट आता है अपना मेंटेनेंस। ये दरअसल सॉफ्टवेयर डिलीवर होने के बाद होता है ये वाला फेज़ जो है, जिसके अंदर क्या होता है जैसे कि कंपनी वाले का वैसा थोड़ी होता है कि भैया उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया और हो गया काम, नहीं जी। जैसे कार वाले होते हैं तो भाई कार बन गई आपके हाथ में ही, पर उसका मेंटेनेंस भी तो होता है। जैसे आप सर्विसिंग कराने जाते हो, हाँ थोड़ा पैसा आपसे लेते हो, बात है, पर आपको उसकी मेंटेनेंस करके भी तो देते हैं एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में। तो वैसा ही है कि मेंटेनेंस के अंदर डिप्लॉयमेंट के बाद सॉफ्टवेयर नीड्स रेगुलर अपडेट्स एक्टिविटी फिक्स बग डिस्कवर फिर रिलीज। तो उसके अंदर वही है मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट के बाद उसका मेंटेनेंस कैसे होगा उसका भी डेवलपर्स को ध्यान रखना होगा। तो वो इसके अंदर जो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस के देंगे, अडेप्ट सॉफ्टवेयर टू चेंजिंग इन्वायरमेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। अपन ने इस वीडियो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसकी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को कवर किया, उनको अपन ने अच्छे से देखा। तो आने वाली वीडियोस के अंदर अपन और अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर के और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसको अपन देखेंगे और मॉडल्स को देखेंगे। तो आप कनेक्ट रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। सो थैंक यू।